नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा पहला सेगमेंट एंजॉय किया होगा। बहुत मजा आया। आज हमने लाइव जो है वो रोलिंग स्पॉट की आइसक्रीम भी एंजॉय की और आप लोगों ने भी हमारे साथ मिलकर खूब एंजॉय किया होगा। बढ़ते हैं शो के दूसरे सेगमेंट की जानिब। और ये आइसक्रीम जो हमने खाई है ये हमारे दांतों पर किस तरह से असरअंदाज होती है, ठंडा गर्म लगता है, इसके बहुत सारे मसाइल हैं जिस पे हम बात करेंगे आज दांतों के मसाइल के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं आपकी और मेरी सबकी फेवरेट सना नजमुल साहिबा जो कि डेंटिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप अफशा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कहकशां सॉरी। ये अफशा कौन है तुम्हारी? अनकरीब कोई दोस्त है? पर एक पेशेंट है जिसे मुझे बहुत तंग किया हुआ और आपने उसका लाइव नाम ले और लिया? उसका नाम लाइव ले लिया। ओके, मतलब ये तो प्रॉब्लम हो गई है। जो अफशा है आपकी पेशेंट है वो तो देख रही होंगी कि आपके बेचारी। दिल की कितनी करीब है वो। हाँ, कितनी करीब है वो। ओके, अच्छा हमने जो आज जोक्स आप लोगों ने आइसक्रीम एंजॉय की है आज हाँ, से। तो आप मुझे बताइए सना कि जो ये आइसक्रीम हमने खाई है, मैंने 2 कप खाए हैं। मैं सच बताती हूँ, झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। ओह, तो ये मेरे good। दांतों पर कितने असरात जो है वो मुरतब करेगी? पहले तो मूड पे बहुत अच्छा असर मुरतब कर दिया। आइसक्रीम मूड आपका बड़ा अच्छा हो जाता है। आपकी जो आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कभी कभी आइसक्रीम ऐसे लेना आपका मूड एकदम से शिफ्ट होता है। बिल्कुल फ्रॉम बिल्कुल। बैड टू गुड मूड है ना, एकदम हाँ, से शिफ्ट बिल्कुल हो ऐसे जाता ही है। है। जैसे सर्दी में कॉफी पीने से हो जाता है, हाँ। एकदम से आपका मूड शिफ्ट होता है। तो अच्छा, लेकिन जोक्स अपार्ट वैसे आइसक्रीम इज गुड फॉर हेल्थ बिकॉज अगर वो प्योर मिल्क में बनी हुई है तो है। व्हाट आई से कि वो बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए। कम खाने में, कभी खाने में, ठीक मतलब है। नॉट लाइक आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं या 1 लीटर। मैंने लोगों को देखा 1-1 लीटर आइसक्रीम खा लेते हैं हाँ, तकरीबन। कैसे? यस, 1-1 लीटर पूरी पूरी आइसक्रीम खा लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। उनकी डाइट है, वो खाते हैं और वो खा रहे जमाने से और फिर उनका वेट कहाँ जाता है? उनका वेट तो खैर बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन उसकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। ओके। देखा है, हाँ, अगर वो प्योर मिल्क ले रहे हैं तो स्किन बहुत अच्छी होती है। क्योंकि I'm हम really वैसे sorry, तो मैं अपनी इतनी प्रमोशन करी हूँ आइसक्रीम की। हाँ, लेकिन नहीं ना, हमारे दांतों के लिए लेकिन दांत उनके जो होते हैं ना फिर हाँ। खराब, तो बेसिकली वो ये समझ रहे होते हैं कि हमारी स्किन तो बहुत ग्लोइंग हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है और हम तो डेली बेसिस पे इतनी आइसक्रीम ले लेते हैं, वो भी प्योर मिल्क की आइसक्रीम, तो वैसे ही इतनी हेल्दी होती है। बट उनका वेट एक तो बहुत ज्यादा गेन हो रहा होता है और दूसरी बात ये कि दांत इतने खराब हो रहे होते हैं क्योंकि मीठा आइसक्रीम में ऑब्वियसली मीठा नहीं होगा, आइसक्रीम बनेगी कैसे? बिल्कुल। पहली बात, और वो भी आइसक्रीम तो कहीं बहुत हमने ज्यादा मीठा। वो भी बहुत ज्यादा मीठा। आपने देखो आइसक्रीम बनाने में फॉर्मेशन के अंदर कितना स्वीटन हम यूज करते हैं, बिल्कुल। तो उसकी वजह से आपको कैविटीज होने का भी प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात ये क्योंकि सर्दी का मौसम है, अगर ठंडी आइसक्रीम खाते हैं हम, और ठंडी खाई जाती है वैसे बिल्कुल, obviously, एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से ठंडा गर्म लगने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। और आइसक्रीम इंडिकेटर भी है। आपने देखा होगा ये एक टूथपेस्ट की ब्रांड ने कुछ अर्से पहले प्रमोशन की थी, वो आइसक्रीम खिला खिला के लोगों की सेंसिटिविटी चेक कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे तो ही है। अच्छा, मुझे बड़ी ब्लेसिंग भी लग रही होती थी। मैं कहती थी यार बेचारे कितने अच्छे ना लोग आवाम को आइसक्रीम खिला रहे हैं, भले सेंसिटिविटी चेक हो रहा है लेकिन आइसक्रीम खाने को मिल रही है आइसक्रीम उनको। तो मिल रही है ना, ये हाँ, एक obviously। बच्चों वाला शौक है जो हाँ, हमारे दिल से बच्चों वाला निकलता है। शौक है। एग्जैक्टली। तो जो है वो आइसक्रीम खिला खिला के सेंसिटिविटी चेक होती है। आपने देखा होगा ज्यादातर जो एड्स होते हैं सेंसिटिविटी के, उसमें यही दिखा रहे होते हैं कि हमने ठंडी कोई आइसक्रीम ली या कोई आइस क्यूब लिया या हमने ठंडा पानी पिया और एकदम से जाके ना एक शार्प शूटिंग पेन हमें दांत में ऐसे झनझनाहट सी होनी शुरू हो गई और हमें फौरन पता चला कि हमें सेंसिटिविटी है। उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि सेंसिटिविटी कोई चीज़ होती है या नहीं होती। इस तरह अगर आप सर्दी के मौसम में कहीं चले जाएं, बर्फीली जगहों पे चले जाएं, वहाँ आप आइसक्रीम खाते हैं, एक तो वैसे ही वहाँ ठंड इतनी होती है, सेंसिटिविटी आपको वैसे ही दांतों में बहुत हो रही होती है और जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है आपके दांत मेरे ख्याल से निकल के जो है ना, मतलब नीचे गिर जाएंगे, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो मुझे एक दफ़ा मैंने भी एक्सपीरियंस किया, सीवियर सेंसिटिविटी मुझे हुई थी दांतों में। तो आई वॉज समवेयर इन नॉर्दर्न एरिया, तो वहाँ हमने आइसक्रीम खाई, बड़ा मज़ा आता है वैसे सर्दी में खाने में। एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई एकदम ना किसी ने करंट मेरे दांतों में लगा दिया है, मतलब इतनी शार्प सेंसिटिविटी होती है। ओके। तो क्या ये वो पूरी सेंसिटिविटी पूरी हमारी जो बत्ती सी है उस पर होती है या कोई स्पेसिफिक अच्छा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर स्पेसिफिकली किसी टूथ में हो रही है तो उसका मतलब है कैविटी है, वहाँ पे कीड़ा लगा हुआ है दांत में, तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी आपको हो रही है। और अगर ओवरऑल हो रही है तो उसका मतलब है कि दांत जो है ना वो बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। उनकी जो अपर लेयर है उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि अपर लेयर अगर शेड आउट हो रही है तो सेंसिटिविटी हो रही है। कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं तो दांत आपके जो है एरोसिव हो रहे हैं, एरोसिव मतलब ऊपर की लेयर हट रही है, तो इसकी वजह से सेंसिटिविटी हो रही है। या आप बहुत ज़्यादा तेज़ ब्रश करते हैं, दांतों को बिल्कुल बुरी तरह घर के टाइलों की तरह रगड़ रहे होते हैं, जैसे ना घर की टाइल्स हम रगड़ते हैं, इस तरह हमने दांतों को अगर हम बुरी तरीके से जो है ना वो ब्रश कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, उसकी वजह से भी जो है वो सेंसिटिविटी आ सकती है। अच्छा, अब अगर वो पान छालियाँ वगैरह खाते हैं या छालियाँ तोड़ते हैं, अगर वो वहाँ से टूट रही है, क्रैकिंग हो रही है, तो सेंसिटिविटी आ सकती है।
क्रैक टूथ की वजह से आ सकती है, नट क्रैकिंग की बहुत गंदी आदत है उसकी वजह से आ सकती है, बिल्कुल। पेन बहुत से मुंह में लोग लेने की आदत बोतल है। कोल्ड ड्रिंक जो है उसको दांतों से खोलते हैं, अल्लाह। व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मैं ये मेरा शुगल था, ये आपको पता है, मुझे उस वक्त एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैं अपने इंटरमीडिएट कॉलेज में पता नहीं था डेंटिस्ट में बन जाऊंगी फ्यूचर में, तो स्कूल और कॉलेज में मेरा भी शुगल होता था कि मैं ऐसे जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के जो है ना वो बहुत सारी बॉटल्स जमा करके और ना मैं दांतों से ओह, अच्छा उसका सेंसिटिविटी की जो मैं आपको बात कर रही हूँ, बेसिकली इन दैट पर्टिकुलर टूथ आई हैव अ सेंसिटिविटी, बहुत लंबा इशू मुझे रहा सेंसिटिविटी का, तो मैं लोगों को बोलती हूँ प्लीज ना करें ऐसे, मजाक ना करें प्लीज। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे मजाक बिल्कुल। और ये मैंने ऐसी छोटी डेट्स बहुत की हैं फजूल किस्म की, तो मैं लोगों को एक्चुअली मना करती हूँ कि प्लीज ना करें, क्योंकि फिर जब मैं डेंटिस्ट बनी तो मुझे पता चला कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसको ख़राब कर दिया अपना, कि मैं कुछ खा रही हूँ अगेन यू गो फॉर द फीलिंग्स एंड ऑल, लेकिन वो नेचुरल चीज़ जो होती है ना वो वाली नेचुरल वाली बात नहीं आती आपके ओके, जो अल्लाह teeth के पाक की अंदर। तरफ से है। वो नेचुरल चीज़ आ नहीं सकती है, तो इसलिए आप भले मैंने उसको फिल करा लिया कुछ भी कर लिया, लेकिन वो एक अननेचुरल चीज़ लगती है कि हाँ कुछ है। कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है। और इसी हाँ के साथ साथ सर्दियां हैं ना, सर्दियों के हवाले से बात करेंगे। सना से सना सर्दियों में जिस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, बालों का ख्याल रखते हैं, अपना ओवरऑल बॉडी का ख्याल रखते हैं, दांतों का ख्याल नहीं रखते। मतलब शादियों में जा रहे हैं हम लोग और हमें ये हाँ। दांतों का हमें कोई मतलब कोई होश ही नहीं होता, बड़े मजे से ही खिलखिला के हंस रहे होते हैं, लेकिन ये मुस्कुराहट अगर खूबसूरत नहीं है, दांत खूबसूरत नहीं है, तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। तो दांतों का कुछ आप, मुझे लगता है कुछ हमारे लिए लेके भी आई हैं, शादियों की कुछ ऑफर है आपके पास कि हम दांतों के हवाले से कुछ कराएंगे तो? बेसिकली देखें क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी दिसंबर में यूजुअली शादियां बहुत होती हैं दिसंबर जनवरी में, तो आप किसी शादी में जाएं, बहुत खूबसूरत ब्राइड बैठी हुई होगी एंड शी इज लुकिंग आउटस्टैंडिंग, उसने मेकअप पे बहुत एक्सपेंडिचर किया है, उसने अपने ओवरऑल लुक पे बहुत एक्सपेंड किया है। अच्छा उसके बाद ग्रूम है, वो भी बेचारा आज तो वो भी तैयार हो रहा होता है, मैंने अभी रिसेंटली देखा कि वो भी पूरा तैयार हो रहा होता है, मतलब मेकअप से लेके एंड ऑल एंड ऑल। तो अब वो बिल्कुल दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, पिक्चर्स में भी बहुत उन्होंने खर्चा कर लिया है, फोटोग्राफी बहुत अच्छा हायर कर लिया है, सब कुछ होने के बावजूद जब आप उनकी पिक्चर्स कभी आप देखते हैं उठा के, तो आप देख रहे होंगे वो मुस्कुरा भी बहुत अच्छा रहे हैं, सब कुछ है, और आपके जो दांत हैं वो एक्सट्रीम पीले नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल। आप लिटरली मैंने देखा है पीले नजर आ रहे होते हैं। अच्छा मेरी तो नजरें भी ना बंदे किसी से बात करते हुए उसकी सबसे पहले उसके दांतों पे ही जा रही होती है क्योंकि आपका unconsciously। प्रोफेशन है, आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर अनकॉन्शियसली तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि हाँ। आई मीन आप किसी से बात कर रहे हो और आपका पूरा नोटिस जो होता है उसके दांतों के ऊपर होता है कि उसके दांतों वो कितने पीले हैं और कितने वाइट हैं, और अगर खूबसूरत होता है दांत, अगर खूबसूरत है और बंदा और बंदी अच्छी नहीं है, तो मैं तो कॉम्प्लीमेंट भी कर देती हूँ कि यार आपके दांत बहुत अच्छे हैं। आपके दांत बहुत अच्छे, सीरियसली आपकी बात बाद आपके में दांत करेंगे। बहुत आइडियल है, बहुत खूबसूरत है, ओके। और जो है ना मतलब ऐसा होता है। हाँ। अब देखिए ना, आप गाड़ियों कोई मैकेनिक होगा वो बेचारा जब भी गाड़ी को देखेगा वो हमेशा उसका फॉल्ट जरूर देखेगा कि उसका फॉल्ट क्या है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज चल रही होती है, या तो आप प्रैक्टिस ही ऐसी कर रहे होते हैं पूरा टाइम, मतलब उसी एक सर्कल में घूम रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं जब किसी से बात करती हूँ तो पता नहीं मेरी नजर उसके दांतों पे बहुत जा रही होती है कि इसके दांत कैसे हैं, इसकी स्माइल कैसी है। हाँ। तो मैंने देखा है इतनी खूबसूरत ब्राइड्स होती हैं, सब कुछ होता है, बट अदर देन दैट जब वो हंस रही होती है, वो रेड कलर की लिपस्टिक भी लगाई हुई है और उस पे पीले दांत, इतने बुरे लगते हैं, इतने बुरे लगते हैं। तो मैं ना उन लोगों को प्लीज कहती हूँ कि प्लीज इनकी शादी हो रही है और होने वाली है, प्लीज अपने दांत, अपने ऊपर इतना आप खर्चा कर रहे हैं, अपने दांत जरूर साफ करा लें please। बिल्कुल, हाँ, कुछ ना इसके लिए- कराएं, ब्लीचिंग तो बहुत चले, वो एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, अगर आप वो भी नहीं कराना चाह रहे तो प्लीज अपनी शादी से पहले अपने दांत जरूर क्लीन करा लें, बिल्कुल। क्योंकि ये इतना वियर्ड लुक दे रहा होता है, और हमारे यहाँ जितनी भी एडिटिंग हो जाए दांतों की एडिटिंग इतनी नहीं होती है। नहीं होती है, आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज में, या अगर आप बॉलीवुड की बात भी करें तो वहाँ पे जितने भी मॉडल्स या एक्ट्रेसेस होते हैं या एक्टर्स होते हैं, उनके आप दांतों को देखा करें कितने खूबसूरत होते हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑन देयर टीथ। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री में मैंने लोगों को देखा है कि दे आर कमिंग ऑन द टीवी, बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन मैं जब भी उनको देख रही होती हूँ ऑब्वियसली तो मैं नोटिस कर रही होती हूँ कि देखो इसने कितना गलत क्राउन लगाया हुआ है, बिल्कुल नजर आ रहा है, अलग से नजर आ रहा है, हाँ, स्क्रीन पे नजर आता है, ऐसा होता है। या फिर इसके दांत कितने पीले नजर आ रहे हैं, या ये इतनी अच्छी पर्सनालिटी है इसकी, और इसके अब हमारे यहाँ क्योंकि लेडीज भी स्मोक करने लग गई हैं, तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे ऐसे जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हैं और वो बाकायदा लग रहा होता है कि वो स्मोक करते हैं, उनके दांत पीले लग रहे होते हैं, जबकि पूरी दुनिया में स्मोकिंग हो रही है, हर दुनिया भर में लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके दांत इतने पीले नहीं नजर आते। हाँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी भी इसकी अवेयरनेस नहीं और है। हम लोग चाय का इस्तेमाल भी बहुत करते हैं, चाय और कॉफी का इस्तेमाल हम बहुत कर रहे होते इसकी हैं, वजह से भी obviously दांत उसकी पीले वजह से होते हैं। दांत स्टेन्ड हो रहे होते हैं। तो अभी भी स्टिल हमारे यहाँ इन चीज़ों पे इतना नोटिस नहीं है, हम बाकी हर चीज़ को नोटिस करते हैं, हमारे बाल बहुत हसीन लगने चाहिए और हाईलाइटेड हो, कलर्ड हो, मतलब हर चीज़ हमारे बाल स्मूथ हो,
शाइनी हो, बट एज कम टू द टीथ तो फिर हम शाइनेस और क्योंकि हम अगर खुल के बात नहीं कर सकते, मैंने देखा है बहुत लोग जो है ना वो खुल के बात नहीं करते, मुस्कुराते नहीं है इसी मुस्कुराते वजह से, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके दांत गंदे हैं, वो मुस्कुराएंगे तो वो अजीब सी फील आएगी, तो इसलिए वो मुंह बंद करके स्माइल करते हैं, जो कि मतलब आप खुल के हंस ही नहीं सकते, आप जिंदगी की एंजॉयमेंट एंजॉय नहीं कर सकते अगर आप खुल के नहीं। आप ये देखो ना, जितने भी डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग मीडिया इंडस्ट्री में होते हैं या एक्टर्स हैं, ये वो, आप उनके उनके टीथ देखें, प्रॉपरली अलाइंड होंगे, प्रॉपरली शेप्ड होंगे और प्रॉपर कलर्ड हो, मतलब बिल्कुल वाइटिश पर्ल कलर के उनके दांत होंगे। जब वो मुस्कुरा रहे होते हैं उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है ना वो उनके दांतों की वजह से इतनी एनहांस हो रही होती है। और आप किसी इंटरनेशनल रेड कारपेट देखें, जितने भी आपको लोग नजर आ रहे होंगे, दे ऑल लुक सो ब्यूटीफुल बिकॉज उनकी स्माइल इतनी और कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज्यादा बहुत हो जाता है, हाई हो जाता है आपका। तो शादी सीजन के लिए कुछ लाई है हमारे लिए हम लोग एक्चुअली अभी कर रहे हैं इसको 30% ऑफ कर रहे हैं अपने प्रोसीजर्स के ऊपर, जो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जिनकी जिनको स्माइल करेक्शन करनी है। स्माइल करेक्शन जिसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स आ जाते हैं, तो स्केलिंग पॉलिशिंग आ जाती है, उसके बाद आपकी फ्लोराइड एप्लीकेशन आ जाती है, उसके बाद ब्लीचिंग एंड वाइटनिंग आ जाती है, उसके बाद अगर थोड़ी बहुत अलाइनमेंट्स हैं वो आ जाती हैं, अगर हमने क्राउन्स एंड ब्रिज लगाने हैं तो वो आ जाते हैं, विनियर्स आ जाते हैं, तो ऑल आर अबाउट 30% ऑफ। Okay. और स्केलिंग पॉलिशिंग को तो हमने बिल्कुल 50% ऑफ कर दिया इन द मंथ ऑफ ओवरऑल द दिसंबर। वाओ, So it's kind of New Year discount. So 50% ऑफ 50% इज अ off, ह्यूज yes. डिस्काउंट, जबरदस्त यार। ये तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग भी चाहते हैं कि वो जाके अपने दांतों की सफाई करा लें तो वो जल्द से जल्द तो सदर वेकेशंस अजमल भी से। आने लगे हैं। अब आप बिल्कुल। देखिए ना 20 दिसंबर से ऑलमोस्ट द स्कूल्स आर ऑफ, तो 20 दिसंबर टू टिल आई थिंक 5 जनवरी स्कूल्स ऑफ होंगे, तो पेरेंट्स के लिए भी बड़ा इजी है कि इफ दे वांट टू कम अपने बच्चों का कुछ ट्रीटमेंट वगैरह कराना है, सो दे कैन कम इजीली। और क्योंकि स्कूल डेज में तो दे डोंट हैव अ टाइम, पेरेंट्स के पास अपने लिए भी टाइम नहीं होता और बच्चों के लिए भी टाइम नहीं हो रहा होता, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि उनकी सारा सर्कल उनकी एजुकेशन और उनके स्कूल्स पे घूम रहा होता है। अगेन द थिंग इज कि वो पेरेंट्स के लिए भी हमने ऐसा रखा है कि दे गेट अप टू 50% ऑफ ऑलमोस्ट, तो वो खुद भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बच्चों की ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, और अगर अनकरीब उनके घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, सो दे कैन कम फॉर दीज पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई है लिस्ट, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स के लिए। वाओ, दैट्स वेरी गुड। और ये नाज़रीन आप लोगों के लिए नादिर और शादिर मौका है, अगर आप लोगों ने रब्ता करना है सना से तो रब्ता कर सकते हैं। अपना एड्रेस बता दें सना एकदम। मेरा एड्रेस ब्लॉक 15 गुलिस्तान जौहर, और इट्स अ वेरी लाइक इजी एड्रेस, नजमुल डेंटल क्लिनिक। आप जाके सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको लोकेशन इजीली आ जाती है, इजीली मिल जाएगी, और फिर आप अपनी स्माइल को और ज़्यादा खूबसूरत बनाइए और खुल के हंसिए, खुल के खिलखिलाइए, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। और अपने दांतों का ख्याल रखने के लिए हम लोग जो है, जैसे आपने जिक्र किया कि उसको हम दांतों को इस तरह से रगड़ते हैं जैसे कोई हम अपने टाइल्स की सफाई टाइल्स कर से रहे सफाई होते हैं। करें। टाइल्स की भी नहीं करनी चाहिए, इतने महंगे आजकल टाइल्स, हर चीज महंगी है। इतने महंगे टाइल्स हो गए हैं आजकल, तो Exactly. उसको भी आप करने से पहले 10 दफा सोचे कि एक टाइल भी आपका खराब हो गया तो आप सोचे क्या और होगा। आप ये सोचें कि आप अपने दांतों का, अच्छा हम ऐसी अपनी रूटीन में ऐसी कौन सी चीजें जो है डेली लाइफ में हम करें तो हमें डेंटिस्ट के पास ही ना जाना पड़े, तो मीठा हमारे कम दांतों मीठा कम खाएं। हाँ। और मैं कह रही हूँ ना आजकल ये फेस्टिव सीजन, इसको दिसंबर इज बिल्कुल। कॉल्ड फेस्टिव सीजन ओवरऑल इन द वर्ल्ड, तो मीठा 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 एवरीवेयर, चॉकलेट्स, केक्स। क्रेविंग बहुत होती है ना विंटर्स में, क्या विंटर करें। में क्रेविंग बहुत होती है। मैंने कल परसों गाजर का हलवा, Exactly. so, मतलब हम भी खाते हैं कम, बट हमें भी क्रेविंग होती है, बट अच्छा, इतनी तो नहीं। अगर हम लोगों मीठा को मैंने खा- देखा बहुत एक्सट्रीम क्रेविंग होती है, गुलाब बहुत। जामुन खाएंगे तो इतनी इतनी खा लेंगे, कैसे? नहीं, वो क्वांटिटी तो मैटर करती है। क्वांटिटी में मतलब मैंने देखा है लिटरली, गुलाब जामुन खाएंगे तो इतनी इतनी, आइसक्रीम खाएंगे तो इतनी इतनी, मतलब वो फिर खाना नहीं खाते, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो तो फिर उनको क्रेज होता होगा ना इस मीठा। चीज का, मीठे का क्रेज तो है। वो मुझे देख के कुछ हो रहा होता है कि वो मुझे भी कुछ है, लेकिन उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं। जब हम ये खा लेंगे तो उसके बाद जब हमारा एक तो हाल कैलोरीज होगा, इतनी, और एग्जैक्टली, उसके बाद जो है वो दांत खराब हो रहे हैं। दांत खराब हो जाते हैं। और अपने अच्छा बच्चों के लिए, जैसे बच्चे जो छोटे हैं उनके हिसाब से मैं जानना चाहूंगी कि क्या वो भी जो है वो कौन कौन से प्रोसीजर, अगर उनके दांत जो है वो टेढ़े हैं या प्रॉपर से नहीं आए, मैंने ये देखा है कि बहुत ज्यादा जो लोग जो है ना वो थंब सकिंग करते हैं, उनकी उसकी वजह से भी जो है ये चीज जो है वो आगे की तरफ हो जाती है प्रोमिनेंट, तो वो कौन से प्रोसीजर पे जा सकते हैं। देखिए अगर बच्चे हैं और वो थंब सकिंग करने की वजह से उनके दांत आगे हो गए हैं, और बच्चे की उम्र अब 12 साल हो गई है, 12 से 14 साल हो गई है, तो उसके ब्रेसेस ही लग सकते हैं अगर दांत आगे आ गए। ठीक है। इसके अलावा किसी भी और तरीके से दांत नहीं होते। यूजुअली लोग उसको क्या करते हैं कि वो ट्रिम करके ब्रिज लगा देते हैं, विच इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू मी।
सही है, तो हम ब्रिसेस से दांतों को अलाइन कर सकते हैं बड़े इजीली, और हो भी रहे हैं, और मुश्किल से 8 से 9 10 महीने लगते हैं, दांत अलाइन हो जाते हैं, इतना कोई लंबा नहीं होता अगर हम इनिशियल फेज में इनके कर लें सही। वरना जो है टूथ अलाइनमेंट मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती कि आप ब्रिजिंग की तरफ जाएं या आप कोई और प्रोसीजर करा के उसको दांतों को, मैंने बहुत सारे बच्चे से देखे मेरे पास आए कि वो बहुत यंग एज में थे और उनके दांत मेलालाइन थे, और डॉक्टर ने, जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ना उनकी ब्रिजिंग कर दी, यानी सारे दांत ट्रिम करे और अलाइन टूथ का आर्टिफिशियल सेट लगा दिया यंग एज के अंदर। तो अभी तो उसको पूरी ओवरऑल द लाइफ उसको लाइक चलना है, तो अभी से वो अगर वो ये प्रोसीजर कराएगा, आर्टिफिशियल प्रोसीजर कराएगा, तो एक तो आर्टिफिशियल प्रोसीजर में खाना फंसने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, बोन रिजॉर्प्शन बहुत हो रही होती है, यानी हड्डी घुलना एक होता है, एक तो हड्डी घुल रही है आपकी 40 के बाद, और एक हड्डियाँ घुलना शुरू हो जाती हैं इन प्रोसीजर्स के बाद। तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती, तो जस्ट गो फॉर द ब्रेसेस, या फिर अलाइनर्स लगा लें, जो अलाइनर्स जो ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स होते हैं, अलाइनर्स आर वेरी गुड। अलाइनर्स अगर आप ब्रेसेस से भाग रहे हैं कि वो कट पड़ जाता है, उसमें खाया नहीं जाता, उसमें खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो गो फॉर अलाइनर्स। ठीक है, तो ब्रेसेस की कौन सी एज जो है वो स्पेसिफिक बिल्कुल सही है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है 40 से अबव हो जाते हैं, क्या जब भी लगवा सकते हैं ब्रेसेस? देखिए पहले ना ऐसे बोलते थे कि नहीं वो 35 के बाद आप ब्रेसेस नहीं लगवा सकते, बट मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के लगाए। ओके। क्योंकि अब बेचारे को याद ही अब आ रहा है कि उसको लगाने हैं। बिल्कुल उनको। और आप उससे वो मतलब वो एक होता है ना कि हम किसी से वो राइट टू लुक ब्यूटीफुल हम छीन नहीं सकते हैं। ठीक है। तो एवरीवन वांट टू बी ब्यूटीफुल, एवरीवन वांट टू बी अ गुड स्माइल, तो हम क्यों किसी को रिस्ट्रिक्ट करें कि आपका एज नहीं है और यू कांट गो फॉर दिस। तो अभी ऐसा हुआ है कि पहले बोलते थे कि नहीं 35 अगर अबव है या 28 अबव है उसकी जो है वो मेच्योरिटी लेवल पर है, अब उसको ब्रेसेस नहीं लगाने। बट राइट नाउ पूरी दुनिया में माई सिस्टर वॉज प्रैक्टिसिंग इन सऊदी अरेबिया, तो वो 45-50 के लोगों को भी लगा रही होती थी ब्रेसेस। अरबीज आर वेरी मच कॉन्शियस। वाओ। अरब्स जो होते हैं वो एक तो उनके पास पैसे बहुत हैं खर्च करने के लिए, उनको खूबसूरत दिखने का बहुत शौक है, और आजकल अब अरब कितना मॉडर्न होने बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी दुनिया बात कर रही है कि अरब इतना मॉडर्न हो गया है। पहले जब मैं गई हूँ तो बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं थी। इवन हमें बताया गया था कि हम जब पाकिस्तान से क्रॉस करेंगे, सही है, इवन उनके एयरलाइंस में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, स्टिल इनकी एयरलाइंस में रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप इस तरह बैठ नहीं सकते, आप इस तरह मतलब घूम नहीं सकते। और अभी तो मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा अरब मॉडर्नाइज हो गया है से। तो पहले भी वो लोग अबाए में भी बहुत मॉडर्नाइज थे, सही है, लोग कहते हैं अबाए में भी, मैंने देखा है अबाए में भी बहुत मॉडर्नाइज थे। अगर वो ओवरऑल कवर करते थे तो मैंने उनको देखा उनकी स्माइल बहुत अच्छी होती थी, वो अपनी स्माइल पे बहुत खर्चा करते थे। उनकी लेडीज मेकअप पे बहुत खर्चा करती हैं, अपनी ग्रूमिंग पे बहुत खर्चा करती हैं। इवन अरब जो मेल्स होते हैं वो भी ग्रूमिंग पे। तो मेरी बहन मुझे बताती है वो प्रैक्टिस कर रही थी कि 45-50 ईयर्स में लोग आते थे दांत अलाइन कर दो, कहते थे हमें बिल्कुल अलाइन चाहिए दांत, हॉलीवुड स्माइल चाहिए, बिल्कुल अलाइन। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है आज भी, नहीं बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ तो मैंने देखा है कि 35-40 ईयर्स में जो लड़कियाँ होती हैं उनके दांत ऐसे करके आगे होंगे। अच्छा वो अब जो आगे हैं वो जैसे जैसे एज बढ़ेगा वो दांत मजीद आगे होते जाएंगे, और दे आर कंफर्टेबल विद दैट। वो बेचारी तैयार भी हो रही हैं, वो ग्रूमिंग भी करा रही हैं, जब वो मुंह खोल रही हैं सारे दांत टेढ़े मेढ़े आगे पीछे, और वो खुश है। और वो अगर कह भी रही हैं किसी से कि मुझे ब्रेसेस लगाने, तो लोग उनको बुली कर रहे हैं, यार अब क्या ज़रूरत है, आपकी तो एज इतनी हो गई है, आपको दांत सही कराने की क्या ज़रूरत है। हम लोगों ने ना, हमारे यहाँ क्या है, हमने ब्यूटीफुल होने का जो राइट है लोगों से ना छीन लिया है सर्टेन एजेस के ऊपर। हम एज शेमिंग बहुत करते हैं, बहुत बॉडी जैसे शेमिंग हम भी बहुत करते हैं। बॉडी शेमिंग करते हैं कि ये मोटा है, ये पतला है, ये गोरा है, ये काला है, सही है। हम हमारी डिस्कशंस का पार्ट होता है बिल्कुल, gossips। बिल्कुल exactly। आई नो मेरा और आपका नहीं होगा, क्योंकि हम सर्टेन लोगों में से है कि जो शायद प्रोफेशनल हैं और हमारे पास टाइम नहीं है ऐसी डिस्कशंस करने Exactly। का, कभी भी नहीं होता हमारे पास। लेकिन कभी आप अपनी फैमिली में जाके बैठे हैं, सही है, किसी ऐसे फ्रेंड्स गैदरिंग में बैठेंगे जो यूजुअली खवातीन घर में रहती हैं, उनके पास ये डिस्कशन का पार्ट होता है कि वो मोटा हो रहा है, वो पतला हो रहा है, तुम मोटी हो गई हो, तुम पतली क्यों हो रही हो, या तुम मोटी बुरी लग रही हो, तुम पतली बुरी लग रही हो, सही है, तुम्हारे बाल ऐसे। तो हम लोग इस तरह की बातें करते हैं। एज कम टू द एज, तो हमारी यहाँ एज शेमिंग भी होती है, एज शेमिंग भी होती है। बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे सना, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, तो नाज़रीन कहीं जाएगा, मैं देखते रही मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बात जहाँ से छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सना, बॉडी शेमिंग पे हम बात कर रहे थे, तो हम लोग एज शेमिंग भी करते हैं, इस पे आप मजीद आपका तजिया हम जानना चाहेंगे।
मैं इस पे मेरा तज्जिया ये आपने देखा होगा कि इस चीज़ की शिकार सिर्फ ख़वातीन नहीं है एज शेमिंग की, इवन हमारे यहाँ के जो मेल हजरात हैं वो भी बहुत शिकार हैं। अगर वो क्रॉस कर गए 38 एंड इन बिटवीन 38 to 40 हैं और दे हैव 1 or 2 किड्स, सही है, तो अब वो जो है ना अब्बा हैं और वो पापा हैं, तो अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, यानी दे कांट वेयर अ जीन्स, दे कांट वेयर अ टी शर्ट्स। अब अगर वो इस तरह जा रहे हैं तो लोगों को बहुत शौक है तुम्हें बच्चा हाँ, बॉय दिखने का, अब तो बिल्कुल। तुम्हारे खुद के बच्चे हैं तुम बॉय। अच्छा, फिर उनको अंकल कहना स्टार्ट कर देंगे, अंकल अंकल अंकल। अच्छा, मेरे मामू हैं वो यूएस से आए हैं, तो जब वो वापस आए पाकिस्तान तो उनको किसी ने अंकल बोल दिया, तो उन्होंने बोला कि आपको पता है ये बाहर कंट्री में किसी को अंकल बोलना जो है वो इट्स अ वेरी लाइक टैबू, कि आपने ओह, अंकल बोल दिया किसी को। दे कॉल्ड देयर नेम, सही है, उन्होंने वाह। बोला मेरा भी नाम लेते हैं बच्चे कि मिस्टर समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने बोला कि ये पाकिस्तान में पता नहीं क्या कल्चर है कि अंकल बोल दो, आंटी बोल दो, या कुछ भी इस अरे तरीके आप से। शॉपिंग पे कहीं जाते हैं, आपको लिटरली यही जवाब मतलब बुलाया जाता है कि आंटी बात सुने, ये देखेंगी, ये वाला कपड़ा देखेंगी, इतना तो गुस्सा आता है, इतना मतलब आंटी। हाँ, मतलब हमारे यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट है कि यस। आंटी बोल दिया, अंकल बोल दिया, या जो है वो ये लड़कों को भी एम्बेरस कर रहे होते हैं कि हाँ। उनको बोल दिया अंकल, मतलब वो बेचारे अभी 40 ईयर्स के हैं, उनको बोल दिया हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट है 40 ईयर्स मतलब वो मरने के करीब आ गया है। जी जी जी। अब आप ये देखें हमारे बॉलीवुड में देखें एक्टर्स जो हैं 55 में भी वो आज भी मोस्ट हैंडसम, सही है, पर्सनालिटीज हैं, और वो जिम करते हैं, वो अपने आप को ग्रूम करते हैं, वो यंग से ज़्यादा खूबसूरत है, सही है। और लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखें, हमारी एशियन कंट्रीज में भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में लगता है ज़्यादा बुराई है कि यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे मेरे जान पहचान में से बेचारे लड़के 32-33 में अपने आप को ऐसे समझ रहे होते हैं कि ओ मैं तो बहुत ओल्ड हो गया हूँ, मेरी तो हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गया है, और अब तो मैं जो है ना वो अपने आप को वो अपना ड्रेसअप भी ऐसा कर लेंगे जैसे कि वो कोई अंकल्स हैं, सही है, अपने आप अपना हाल भी ऐसा बना लेंगे। और यही अगेन लड़कियों के साथ है, मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, मैं पूछूंगी आपकी एज क्या है, आई एम 30, बेचारी इतनी बुढ़ी लग रही है, मतलब इसने क्यों ऐसा किया है अपने आप को, क्योंकि सोसाइटी जो है ना हमारी इर्द गिर्द की सोसाइटी वो ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती है कि अगर मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो मैं जो है ना वो मैं आई कांट वेयर जीन्स, आई कांट वेयर टी शर्ट, मैं जिम नहीं जा सकती। अच्छा, तुम अब जिम में एक्सरसाइज करती हो, तुम्हारी हड्डियों में दर्द नहीं होता, मेरे नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है इट्स माई पर्सनल मैटर, बिल्कुल। बट यहाँ पे लोग आपको फील कराते हैं कि जो है तुम्हारी हड्डियों में दर्द नहीं हो रहा, हाँ। अच्छा तुम्हारे बाल नहीं झड़ रहे, अच्छा तुम्हें ये नहीं हो रहा, बाल अच्छा सफेद नहीं हो रहे। हाँ। हाँ, बाल अच्छा, और सफेद। मैं आपको बताऊँ कुछ इनहेरिटेंस ऐसी होती हैं, मेरी फैमिली इनहेरिटेंस है, हमारे यहाँ 16 ईयर्स में बाल वाइट होने लग जाते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। इन एज ऑफ 16 मोस्ट ऑफ हमारी फैमिली में लोगों के बाल वाइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो और अब हम 16-17 से कलर करना स्टार्ट करते हैं बालों को, मैं बिल्कुल लाइव आपको बता रही हूँ, हमारी वाह। मेरी फैमिली में ये है, क्योंकि लाइटर शेड्स जो होते हैं जिनके बालों का कलर बहुत लाइट होता है, लाइट ब्राउन है, ये वो बहुत जल्दी वाइट होते हैं, और कुछ इनहेरिटेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि उनका ग्रेइंग होना जो होता है बहुत अर्ली एज में ग्रे होना स्टार्ट होता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि अगर वो ग्रे हैं तो वो ग्रे हेयर्स हैं, इसका मतलब है अब बेचारी की Age है। उम्र जो 20 साल है और उसके बाल ग्रे आ गए हैं, तो वो अगर लड़का है उसके बाल अगर ग्रे अच्छा वो क्या कर रहे हैं, वो लड़कियां तो फिर भी कलर करा रही हैं, लड़कों को मैं देखती हूँ कि वो बेचारे कलर भी नहीं कराते हैं, हाँ, वो बिल्कुल, वैसे ही वो रह छोड़ रहे देते हैं ऐसे ही उनकी अपने। बियर्ड में थोड़ा सा वाइट हेयर है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे वो, और अपने आप को फील करा रहे हैं कि मैं बहुत ज़ईफ हूँ और मैं बहुत। हाँ भाई देखिए, एज तो बढ़ती है, ये तो तो बढ़ेगी, लेकिन अपने एक आप हमारी को सोसाइटी भी हमें वो करती है कि Exactly. हम बड़े हैं, और एक हम खुद इंटरनली हमारी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमें लगता है कि अब हम बहुत बड़े हो गए तो हम ये फैशन नहीं कर सकते पर्टिकुलर, हम पर्टिकुलर ड्रेस्ड अप नहीं हो सकते, पर्टिकुलरली हम जगहों पे नहीं जा सकते। अगर हम किसी कैफे में बैठे हुए हैं तो लोग हमें आके बोलेंगे अच्छा आप कैफे में बैठे हैं, क्योंकि आप इतनी बड़े हो के भी। एज इज जस्ट अ नंबर, ये जिसने हाँ। कहा है बिल्कुल सही कहा है, और बिल्कुल भी इस तरह की बातों पे आप जो है वो राइट्स भी नहीं, अगर आप Exactly. कहीं जा रहे हैं तो अब बेचारे का बचपन में उसको एक्सपोजर नहीं मिला कहीं जाने का, और अब जाके उसको एक्सपोजर मिला है, वो बेचारा सोच रहा है कि मैं आज कुछ नया ट्राई करूँ, मैं चलो मैं ऊपर से पैराशूट लगा के कूद जाऊँ और मैं दुनिया को एक्सप्लोर करूँ, तो लोग उसको बोलेंगे यार तुम 40 साल में तुम्हें एक्सप्लोर करने की पड़ी हुई है, मतलब अभी तो तुम अल्लाह अल्लाह करो जाके। हाँ। ऐसे ही बोलते हैं अल्लाह अल्लाह तो जिसको करनी है वो तो छोटी उम्र में भी कर वो सकता तो है। 8 साल से कर रहा होगा, वो Exactly. तो कर उसकी तो प्रैक्टिस है ये करना। तो हमारे यहाँ ऐसा है ना कि आपकी एज बढ़ रही है तो बस अब
आप अपनी एज को जो है वो अपने ऊपर जो है मुसल्लत कर लेते हैं और फिर उसकी वजह से अपनी जिंदगी नहीं जीते। जिंदगी हमेशा जीनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बार बार कोट करती हूँ कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक दफा मिलती है, इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। जो भी कुछ कहता है उसको कहने दीजिए, क्योंकि हमेशा से एक बात जो है वो कायम और दायम है कि आपकी जिंदगी अल्लाह पाक के हाथ में है। जब आपको जो जाना है वो वक्त मुकर्रर है, वो वक्त चेंज नहीं हो सकता। कुछ लोग जल्दी भी चले जाते हैं, कुछ लोग देर से जाते हैं, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें और अच्छे से जिंदगी गुजारें। दांतों का जब हम मसला हल बात कर रहे होते हैं तो दांतों का जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारे, हम जो है अखरोट भी दांतों से तोड़ लेते हैं। अपने आप को क्या समझते हैं हम? जरा सा रोशनी डालिए इस बात पे, क्योंकि आप जो है हर टॉपिक पे इतनी जबरदस्त गुफ्तगू फरमाती हैं। मैं चाहती हूँ कि दांतों से जो अखरोट तोड़ते हैं उससे बताइए। दांतों से जो अखरोट तोड़ते हुए कहती हूँ, दांत प्लीज अखरोट तोड़ने के लिए नहीं है, प्लीज ऐसे काम ना करें। हमसे नकली दांत लोग लगवाते हैं और फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इससे हम अखरोट तोड़ेंगे। नकली दांतों से अखरोट, जब असली से नहीं तोड़ सकते तो नकली से कैसे तोड़ेंगे? आप सोचें जरा। असली दांतों में इसीलिए तो क्रैकिंग होती है, सेंसिटिविटी होती क्यों है? अखरोट तोड़ा था, दांतों में इतना प्रेशर वो नहीं आप लगा सकते, जबकि कहते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो अर्थ पे, पूरी अर्थ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल जो है ना वो हमारा इनेमल है, यानी कि जो हमारे दांत के ऊपर की लेयर है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और हमारी बाइटिंग फोर्स इतनी एक्सट्रीम होती है कि वो इनेमल भी शेड आउट हो रहा है और सेंसिटिविटी हो रही है। अब आप बताएं कि नट क्रैकिंग में हम कितनी हॉर्स पावर की जो फोर्स है वो एग्जर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द नट, उसको तोड़ने के लिए। और हो रहा है भाई नट क्रैकर यूज कर ले, जरूरत क्या है? जब नट्स खाने का शौक ही हुआ है तो एक मार्केट से जाके नट क्रैकर खरीद लें, उसको तोड़े। हमारी नानियाँ नहीं होती थी वो छालिया जिससे, जी जी, सरोता कुछ ऐसे हैं उसको, तो नट क्रैकर, तो उससे वो नट क्रैक्स होते हैं। और मैं कह रही हूँ नानियाँ छालियाँ, मतलब मैं खुद छालिया को मैं लेकिन भाई मना करती हूँ ना करें, लेकिन हमारे यहाँ कल्चर ऐसा था कि वो लोग वो ज़ौक में लोग जो है वो पान, पुराने जमाने के लोग जो है ना वो पानदानी हुआ करती थी और उसके साथ बड़े, वो भी चांदी की, बिल्कुल चांदी की। और वो जो है हमारी नानी दादियों की फेवरेट चीज होती थी। मतलब कहीं पे भी अगर उनकी किटी पार्टी है तो उन्होंने अलग से जो है वो अपने पान बना के लेके जाती थी पानदानी में। वो जमाने की बात है। अच्छा उसमें एलिगेंस कितना था। एग्जैक्टली, हालांकि वो गलत काम कर रहे थे पान खा के लेकिन उनका एलिगेंस जो होता था वो बिल्कुल डिफरेंट होता था। गरारा पहना हुआ है, गरारा पहना हुआ है, खूबसूरत सा, और उसके बाद वो पानदान रखा हुआ है। उनके दांत बड़े प्यारे हुआ करते थे पहले जमाने के लोगों के, हालांकि वो नॉर्मली। अच्छा वो मजे की बात है, पान खाते थे उनके। मैं बड़ी वो सरप्राइज होती हूँ कि नानियाँ जो होती थी या तो वो लोग पान भी खाती थी फिर भी उनके दांत इतने वाइट होते थे। एग्जैक्टली, वो उनके पान क्योंकि वो सफाई का ख्याल रखते थे ना। तो जो लोग पान खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं वो बार बार स्केलिंग कराते हैं, ठीक है? अगर उन्हें अपने दांत साफ रखने हैं तो स्केलिंग कराने से हमारे दांतों की लेयर जो है, फर्स्ट लेयर जो है उसके ऊपर फर्क पड़ता है, इफेक्ट करती है? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे ठंडा गरम क्यों लगता है? मुझसे ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा है। जी बिल्कुल, हाँ बहुत लोगों ने पूछा। बिल्कुल नहीं लगता। देखिए क्या होता है कि उसमें सिर्फ वाइब्रेशन हो रही होती है, वो वाइब्रेशन है, वो दांतों को स्क्रैच नहीं करता किसी भी सेंस में। सही है, वो स्क्रैचिंग नहीं हो रही होती। अगर आप किसी एक्सपर्ट से, किसी स्टूडेंट वगैरह से जाके, लोग क्या करते हैं बेसिकली पैसे बचाने के लिए तो इंस्टीट्यूट नहीं होते ही है, टीचिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से जाके करा रहे होते हैं। मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, उनको भी बेचारों को सीखना है, बट ये है कि इफ़ यू कैन अफोर्ड इट तो फिर आप किसी प्रॉपर्ली किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल से करा लें, टीचिंग इंस्टीट्यूट में मत जाएं। क्योंकि क्या होता है कि वो बच्चे वो बेचारे सीख रहे होते हैं, उनको इतना नहीं होता, उनमें एक्सपर्टी नहीं होती है, तो वहाँ हम कह सकते हैं देयर इज़ अ चांस ऑफ स्क्रैचेस। बट अगर आप नॉर्मली देखा जाए तो स्केलिंग में स्क्रैचिंग नहीं हो रही होती है, वो जस्ट आपकी अपर लेयर जो होती है ना दांत के ऊपर, जो अपर लेयर प्लाक और कैलकुलस की डिपॉजिट हुई हुई होती है, उस लेयर को निकाल रहा होता है। ओके, वो किसी भी सेंस में दांत की लेयर को, मैं आपको बताया ना, इनेमल इज द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अर्थ। हमारी नट क्रैकिंग इतनी हम जिंदगी भर कर रहे हैं और इन चीज़ों से खराब नहीं हो रहा। सिर्फ एक पेशेंट कहते हैं कि स्केलिंग की वाइब्रेशन से हमारे दांत खराब हो रहे हैं, तो वो ठंडा गरम उनको लगने की जो शिकायत बेसिकली क्या होता है कि हमारा टूथ है वो ओवरऑल कवर होता है कैलकुलस के ऊपर से, क्योंकि हम ब्रश तो कर नहीं रहे थे अच्छी तरीके से, कैलकुलस ने डिपॉजिट किया हुआ है और हमारा दांत ओवरऑल कवर्ड है। उसकी वजह से हमारी गम्स जो होते हैं वो इन्फ्लेम्ड होकर नीचे चले जाते हैं, गम्स नीचे जाते हैं, दांत एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है? जब हम उस कैलकुलस को रिमूव करते हैं वहाँ से, कैलकुलस क्योंकि दांत की एक हैबिट बन गई थी उस कैलकुलस के साथ, उसने उसको कवर किया हुआ था। कैलकुलस एक गंदगी है, उसने उसको कवर कर लिया था दांत को, और दांत की भी एक हैबिट से डेवलप हो गई थी उस कैलकुलस का रहने की। सडनली वो कैलकुलस जब रिमूव होता है वहाँ से, तो टाइम बीन कोई 3 to 4 डेज के लिए सेंसिटिविटी होती है आपको, जब तक कि वो गम्स जो है वो रिकवर करके उस दांत की लेयर को कवर नहीं कर लेंगे, जब तक आपको सेंसिटिविटी फील हो। ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आपको परमानेंट सेंसिटिविटी हो रही है। और अगर इन केस ऑफ
अगर आपको परमानेंटली सेंसिटिविटी हो रही है यानी 5-6 डेज भी अबव हो गए और सेंसिटिविटी नहीं जा रही है, देन जस्ट गो अगेन। आप डॉक्टर के पास जाएं, जाके आप सेंसिटिविटी को ट्रीट करने के लिए कोई फर्दर प्रोसेस करा लें, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि आपको ऑलरेडी सेंसिटिविटी हो, वो कैलकुलस की लेयर की वजह से आपको फील ना होता हो कि आपके दांत सेंसिटिव है और आपके ऑलरेडी सेंसिटिव हो दांत हो, सही है, तो फिर आप करा लें। लेकिन अगर वो 4 to 5 डेज की सेंसिटिविटी है तो दैट्स समथिंग नॉर्मल, वो कोई इतनी ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ हो रहा है। ठीक या है। आप देखिए स्किन भी अगर आप क्लियर करा रहे हैं तो 1-2 दिन के लिए आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो तो जाती कोई है। टैबलेट्स वगैरह कोई मेडिसिन दी जाती है जब आप स्केलिंग कराते हैं उसके बाद? उसके बाद बेसिकली हम ना सेंसिटिविटी कवर करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए ना टूथपेस्ट दे देते हैं 5 to 6 डेज के लिए, कि आप सेंसिटिविटी के लिए आप ये टूथपेस्ट पर्टिकुलरली यूज़ कर लें ताकि जो आपको सेंसिटिविटी आ रही है वो सेंसिटिव वहाँ पे आके स्टॉप हो जाए। और बाकी और कोई मेडिसिन नहीं होती? बाकी कोई मेडिसिन तो इसमें सेंसिटिविटी मेडिसिन नहीं ना, बस जो लोग भी क्वैक्स Toothpaste। के पास जा रहे हैं, अच्छा क्वैक्स से किस तरह से जान छुड़ाएं, क्योंकि नहीं यहाँ छूट पर सकती यहाँ पे। नहीं ना, यहाँ पर इतने जब से मैं जबरदस्त प्रैक्टिस कर रही हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में होती थी तो हम लोग ना ऐसे करते थे, क्वेक्स के खिलाफ ये होगा, क्वेक्स के खिलाफ ये होगा, और मुझे ऐसे काम करने का बहुत शौक था। तो ना जो है ना हमने पूरी एक टीम अप किया और हमने बोला हम क्वेक्स के खिलाफ ये करेंगे, और हम जो है ना जाके हम यानी क्या करते हैं प्रोटेस्ट करेंगे हाँ। और ये सब कुछ तो कर लिया, सही है। टाइम बीइंग के लिए वो बंद भी हो जाते थे बेचारे, उसके बाद वो दोबारा अल्लाह से सबको रिस्क देता है, तो मतलब वो चल रहा है उनका रिस्क। मतलब वो जो है वो इस तरह से जो है काम किए जा रहे हैं हाँ, और किए लोगों जा की जिंदगियों से खेले जा रहे हैं। बस हम लोग खुद को जज करना चाहिए ना कि वेयर वी हैव टू गो। हाँ बिल्कुल, लेकिन किस तरह से करें ये भी तो एक तरीका आप बताओ। सर्टिफिकेशन देखें, आप हाँ सबसे इजी टास्क ये है कि आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके डॉक्टर का नाम लिखें, अगर वो पीएमडीसी रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर है तो उसका स्टेटस पूरा इंटरनेट में, आप मेरा नाम लिखें मेरा पूरा स्टेटस आ जाएगा। वाओ, मतलब हर जितने भी आजकल तो चीज़ें इतनी ईजी हो गई हैं, सही है। आप हम नॉर्मली अब खाना खाने भी जाते हैं तो पहले हम सर्च करते हैं, सर्च बिल्कुल। करते हैं, हम बाल भी हेयर ट्रिम कराने जाते तो भी सर्च कर रहे होते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो बेसिकली इट्स अ वेरी इजी टास्क। पीएमडीसी के जो लोग रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं उनके नंबर्स होते हैं, इवन उनका लाइसेंस रिन्यू है या लाइसेंस रिन्यू नहीं है, इन एनी केस जब हम लोग स्टडीज कर लेते हैं, डॉक्टर्स स्टडीज कर लेते हैं तो हमें एक परमानेंट नंबर मिलता है, लाइसेंस नंबर, तो वो हम जब भी सर्च करते हैं तो डॉक्टर का स्टेटस उस पर आ जाता है। ओके, तो बहुत इजी है कि डोंट शुगर इट, जस्ट गूगल इट, गूगल पे जाकर देखें और आपको पता चल जाएगा कि क्वैक कौन है और कौन से डॉक्टर्स जो हैं वो सही से आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हैं। सर्दियों में जब हम शादी में जाते हैं, जैसे अगर मैं बिलफर्ज कहूँ कि मैं रात को कहीं शादी में गई और मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मीठा खा लिया, उसके बाद मुझे घर पर आकर जो है सबसे पहला काम क्या करना है? ब्रश। ब्रश करना है। कितनी देर ब्रश करना है? 2 मिनट्स बस, ठीक है। उसके बाद हमने सो जाना है और हमने कोई चाय कॉफी का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, दूसरा एक चीज़ ये भी है कि अगर हमें आने में बहुत लंबा टाइम है, यानी हमने मीठा खा लिया और आने में लंबा टाइम है, तो मैं कहती हूँ जो च्युइंगम्स नहीं होती हैं शुगर फ्री च्युइंगम्स, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, प्लाक रिडक्शन करती है। वाओ। आप लेकिन अब इतना नहीं कि आप पूरे दिन खाए जा रहे अच्छा, अच्छा आपने चीक्स दुखा दिए खा खा के। बहुत लोग समझते हैं कि च्युइंगम खाने से जो ना हमारे ये फीचर्स हैं वो एनहांस हो जाते हैं। No. ये कुछ सही बात है नहीं, या इसमें कोई बिल्कुल सही भी बात? नहीं। ये बिल्कुल भी सिर्फ सही बात। थकते हैं आप यहाँ से, हाँ। आप थक जाते हैं, बल्कि वो ओवर च्युइंग की वजह से ना आपके जो टीएमजे जॉइंट्स होते हैं ना वो थोड़े से वीकन होने लग जाते हैं। टीएमजे में पेन होना बहुत कॉमन होता है ऐसे लोगों का जो पूरा टाइम या तो उनकी हैबिट हो जाए चबाने की तो शायद वो बर्दाश्त कर जाए, लेकिन अगर नॉर्मली आप देखें, आप च्युइंगम ले लें और फिर आप उसको किए जा रहे हैं 3-4 घंटे, उसके बाद आपको ना यहाँ पे स्टिफनेस होने लग जाएगी जॉ में। अब इतनी देर के लिए थोड़ी है वो। बिल्कुल। आप मैं आपसे भी कह रही हूँ कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में सबसे अच्छी बात होती है कि ट्रैवलिंग में ऑब्वियसली आपने कुछ मीठा खा लिया है या कुछ ऐसा खा लिया, तो आप घर जाने में बहुत टाइम है, ब्रश नहीं कर पा रहे हैं या आपको लगता है कि आपके दांत बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो यू कैन यूज़ शुगर फ्री च्युइंगम्स। आपने बैग में रखे हैं, उसको लें और उसको तो वो जो बिल्कुल अभी अभी जो एक लेयर फॉर्म होना शुरू होगी प्लाक की, कैलकुलस की, वो लेयर रिमूव हो जाती है। अच्छा, हम स्केलिंग की बात करते हैं। स्केलिंग जो है वो कितने टाइम के बाद हमें दोबारा करवानी चाहिए या कौन से रीजंस होने चाहिए जो हमें लगे कि अब हमें स्केलिंग करा लेनी चाहिए? देखिए 6 to 8 मंथ्स के बाद आप स्केलिंग करा लें अपनी, ठीक है। और रीज़न यही है कि अगर आपको लग रहा है कि पीलाहट जमा हो रही है दांतों पे, तो आपको चाहिए कि इससे पहले कि वो बहुत एक्सट्रीम पीलाहट जमा हो के वो सॉलिडिफाई हो जाए और वो सॉलिड शक्ल इख्तियार कर ले, तो आपको चाहिए कि आप स्केलिंग करा लें। ओके, क्योंकि स्टेन्स भी हो जाते हैं ना कभी कभी, वो हम ब्रशिंग भी करो तो उससे भी नहीं जाते, वो कुछ लाइंस पड़ जाती हैं, कुछ क्रैक्स वाइट येलो येलो हो दांतों की जाते हैं। मॉर्फोलॉजी बेसिकली ऐसी होती है, कुछ दांत ऐसे होते हैं जो बहुत स्मूथ एंड शेप के होते हैं, स्मूथ
दांतों की मॉर्फो ऐसी होती है कि वो उसमें लाइंस होती हैं नेचुरली। दांत के ऊपर आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे ना स्ट्रेट लाइंस हो रही होती हैं या हल्की सी डेप्थ होती है। तो उन लोगों को स्टेन्स आने का बहुत ज़्यादा, या तो वो पान छाल या सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल करते हो, ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हो, या जो ऐसी आइसक्रीम्स खाते हो जिसमें कलर्ड होता है, फूड कलर, या तो वो ये करते हो, या फिर जो है ना नॉर्मली भी उनको ये कंप्लेन होती है कि हम जो है ना हमारे वो ब्राउन स्टेन्स की लाइंस बन जाती हैं। तो उनको तो चाहिए कि वो ना लाजमी स्केलिंग ना भी कराएं तो नॉर्मली एक होती है हमारा प्रॉफी एक समथिंग एक प्रोसीजर होता है, उसमें हल्का सा बफर कर देते हैं टीथ को, तो बफर से भी वो स्टेन्स निकल जाते हैं अगर वो बहुत माइनर स्टेन्स हैं। ओके। अच्छा, ये जो हम दांतों के हिसाब से बात करें तो जो हमने डिस्काउंट का जिक्र किया था आपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, अब इख्तितामी अंजाम पे भी मैं चाहती हूँ कि आप जिक्र कर दें ताकि जिन लोगों ने अभी अभी मुस्कुराते सुबह लगाया उनका भी फायदा हो जाए। जी। देखिए हमारी स्केलिंग पॉलिशिंग में 50% डिस्काउंट है, ठीक है। टोटल ओवरऑल दिसंबर 31 तक, और हमारी बाकी सारे प्रोसीजर्स के ऊपर 30% डिस्काउंट है। तो आप बिल्कुल आके अवेल कर सकते हैं हमारा डिस्काउंट। बिल्कुल आके अवेल कर सकते हैं। और पैगाम क्या देना चाहेंगी सरना नजबुल? पैगाम ये दूंगी कि देखिए फेस्टिव सीजन है, प्लीज मीठा इतना ना खाएं। एक तो मीठा आपके दांतों को खराब करे, दूसरी बात ये कि खुदा ना करे आपको अगर शुगर हो गई तो जो आप में क्रेविंग वाला पार्ट होता है ना वो इतना बढ़ जाता है ना, क्रेविंग आपकी इतनी बढ़ जाती है कि फिर उस वक्त पे क्रेविंग कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। फिर मैंने देखा है लोग बेचारे डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको इतनी अंदर से क्रेविंग हो रही होती है कि वो मीठा खाएं मीठा खाएं, और शादी में देख रहे हैं हर कोई खा रहा है, या पार्टी में या किसी बर्थडे में गए हर कोई खा रहा है और वो बेचारे अकेले आइसोलेटेड करके बैठे हुए हैं। तो मैं बोलती हूँ कि आप मीठे को शुरू अपनी लाइफ में ही इतना रिस्ट्रिक्टेड रखें, कम रखें, खाएं बट इतना नहीं, कम रखें कि जब आपको अल्लाह ना करे डायबिटीज़ हो रही है। वैसे भी हमारे यहाँ इतना स्ट्रेस है, बिल्कुल आपने 35-40 क्रॉस किया नहीं और आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती है। लोगों को अनडायग्नोस डायबिटीज़ होती है। तो मैं कहती हूँ कि आप रखें ही नहीं ऐसा चीज़ कि आपको इतनी क्रेविंग हो अंदर से कि मुझे मीठा खाना है मीठा खाना है। उन लोगों को देखें मैंगोज देख के वो बेचारे वो हो रहे होते हैं कि यार हम कैसे खाएं, बिल्कुल नहीं खा सकते ना। नहीं तो खा आपका खूबसूरत पैगाम ये कि मीठा खाने वाले मुझ जैसे हाँ, वो जो है अपने वो मीठे मीठे की पे क्रेविंग को थोड़ा सा कंट्रोल करें। कंट्रोल करे। वाह भाई जबरदस्त, बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है, मेरे लिए दिया है खास तौर पे सना ने, क्योंकि सना को तो नहीं पता खैर कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच सना, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात हो। थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ नाजरीन आप लोग हमारा YouTube के जो चैनल है मुस्कुराते सुबह, वहां पर जाके मेट्रो 1 का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी दोस्त अपनी होस्ट अपनी प्यारी सहेली कहकश फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे, और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज।